दोस्तों आप लोगों ने सुन लिया होगा मोमिन मलिक जी लाइव आकर उन्होंने तमाम तर खुलासा कर दिया। जो लोग फेक प्रोपागेंडा कर रहे थे, जिस तरीके के भी कर रहे थे, वो सारे उन्होंने डिनाई कर दिए और कहा कि जो स्टेटमेंट मैं दूंगा वो ऑफिशियली स्टेटमेंट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात आपको बताता चलूँ। कल सीमा की एक वीडियो आई थी उसके चैनल के ऊपर जिसमें वो एक किसी मंदिर के चलूँ, मेरे सूत्रों ने कंफर्म किया है कि वो सीमा एक मंदिर में गई थी। मंदिर में क्या लेने गई थी? देखिए, जो इन्फॉर्मेशन हमें आती है हम वही बताते हैं आपको। मैं अपने पास से कभी भी कुछ आपको नहीं बताता। मोमिन मलिक जी ने वाज़ेह तौर पे ये बोल दिया कि कहीं भी लोगों को भ्रम में मत डालें कि वो ये हो रहा है, अब वो डिपोर्ट हो रही है, अब इधर चले। लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, मैं सिर्फ उसके आधार पर आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि सीमा का जो वीडियो आया है जिसमें जेवर पुलिस स्टेशन गई थी और वहाँ से वापसी पर रबूपुरा के ही नज़दीक एक बाज़ार के अंदर वो चल रहा था प्रोग्राम या कार्यक्रम जो जिसमें ये शामिल हुई और जिसमें इसने वो वीडियो वायरल की। तो दोस्तों यहाँ पे फिर हैरानकुन बात ये है, देखिए एक तरफ तो हमें ये भी पता चला है कि जब सीमा को कहीं जाना होगा तो पुलिस प्रशासन को लिख कर देगी कि मैं फला जगह पे जा रही हूँ तो वो जा सकती है। दूसरी तरफ ये भी है कि वो हाउस अरेस्ट है। लेकिन अगर हाउस अरेस्ट है तो फिर वो क्यों निकल कर जाती है, फिर पुलिस उसको क्यों परमिशन देती है? और अगर वो गई है, सचमुच में ही गई है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन दोस्तों हमारे सूत्रों ने बाद में हमें कंफर्म किया कि नहीं, वो तो वाकई ही कहीं एक जगह थी, वो मैं भूल चुका हूँ जगह का नाम। उस जगह पे एक बड़ा मंदिर है, उस मंदिर में ये गई है। अगर ये वहाँ पे भी गई है दोस्तों तो फिर क्या लेने गई थी, किसके साथ गई थी, क्यों पुलिस वालों ने जाने दिया? मेरे पास ये भी खबर थी जिस दिन ये गई थी उस दिन मुझे जो रबूपुरा से जब हमारी बात हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। उन्होंने मुझे बताया था कि 2-3 दिन से इसको पहले उसके बच्चे से बात हुई, उसने बताया कि मंगल बुध को इसको लेकर गए हैं दिल्ली, पुलिस वाले लेकर गए हैं। तो फिर उसके बाप ने फ़ोन उठा लिया, उसके बाप को पकड़ाया गया, अब्बू से बात कर लो। तो फिर उसने भी यही बताया कि कल तक उसको लेकर गए, कल लेकर गए। दोस्तों एक चीज़ आप याद रहे, मैंने जो ऑडियो चलाई थी उसमें 2 आवाज़ थी। पहली आवाज़ थी तकरीबन कुछ 5-10 सेकंड की पहली आवाज़ थी, उसके बाद फिर दूसरी आवाज़ थी। दूसरी आवाज़ जब मैंने चलाई थी तो उसके ऊपर मैंने लिखा हुआ था सेकंड वॉइस, और साथ ही 2 इमोजी भी लगाए हुए थे ब्लैक शेडो वाले। आप लोग जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। 2 आवाज़ें थी, वो मैंने वाज़ेह तौर पे बता दिया था। तो फिर उसने भी वही बात की। मान लेते हैं अगर वो लोग झूठ भी बोल रहे थे तो क्या बच्चे ने जब फ़ोन उठाया था, बच्चे ने तो कैजुअली बोल दिया था कि मंगल बुध को इसको लेकर गए थे दिल्ली पुलिस वाले, और ये क्या कर लेकर गए थे, दिल्ली लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों ये भी एक हो सकता है सीमा की तरफ से एक चाल हो, या उन पुलिस कर्मचारियों की तरफ से जो एक स्टेटमेंट में ये बताया गया कि वो पुलिस वाले लेकर गए हैं, उसको दिल्ली लेकर गए हैं। तो ये भी हो सकता है कि हमें धोखा देने के लिए उन्होंने ये बोल दिया कि उसको दिल्ली लेकर गए और उसको जो है विद्यानंद के कौन सा एक बड़ा मंदिर जो है वहाँ पे लेकर गए हैं। ये भी हो सकता है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। देखिए जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है उसकी क्लियरनेस हम किससे करवाएं, क्लियर किससे करवाएं कि ये बात सच है झूठ है? क्योंकि जो अगर वो नंबर हम किसी और को दे देते तो वहाँ पे फिर लोग उनको जो है ट्रोल करेंगे, उनके ऊपर केस का रुख करेंगे कि भाई ये इन्फॉर्मेशन देते हैं रबूपुरा की सीमा की, पाकिस्तान के यूट्यूबर की, इसलिए हम उनका नंबर किसी को दे भी नहीं सकते। तो ये लिहाजा हम एज ए यूट्यूबर अगर बात की जाए तो यूट्यूबर कोई भी हो मिर्च मसाला लगाता रहता है। तो ये फिर हमें भी ये सोचना पड़ता है कि ठीक है यार, हमें कंटेंट मिल चुका है तो हम इसी को लेकर आगे चलेंगे, यही चीज़ें आगे तक लोगों तक पहुंचाएंगे। अब उसमें कितनी सच्चाई होती है, कितना झूठ होता है, ये तो वो बंदा बेहतर जानता है या सीमा बेहतर जानती है, क्योंकि हमें तो जो चीज़ बताई जाती है हम उसी आधार पर वीडियोज़ बनाते हैं। दोस्तों एक बात मैं और यहाँ पर करता चलूँ, मैंने 2-3 वीडियोस बनाई थी पारुल के ऊपर और मेघवाल के ऊपर, सुनीता मेघवाल से मेरा पर्सनली ये ओपिनियन था, मेरे अपना पर्सनली एक खुन्नस थी कि उसने कई दफ़ा मुझे बुरा भला बोला है। कई दफ़ा धोनी नागर के मैं चैनल के ऊपर गया हूँ, वहाँ पे मैं जाता हूँ बात करने के लिए गया हूँ, लेकिन वहाँ पे ये औरत बात नहीं करने देती थी, बुरा भला बोल देती थी, अपमानित कर देती थी, गालियाँ दे देती थी, या इवन यहाँ तक कि वो धोनी नागर को भी जो है बोलने की इजाज़त नहीं देती थी, इतना चीखती थी, चिल्लाती थी। और लास्ट वाली जो वीडियो आपने देख ली होगी जिसमें मैंने इसको शट अप की कॉल देकर आया था, उस वक्त तो ये बहुत ज़्यादा टाउन करने लगी थी। इसीलिए मैंने इनके ऊपर वीडियो बनाई थी, पारुल के ऊपर इसलिए वीडियो बनाई थी क्योंकि पारुल अगर वो उस दिन वो केस वापस ना लेती तो आज सीमा की बेल खारिज होती और वो जेल में होती। हमें शायद ये दिन ना देखना पड़ता जो आज हम इतना वेट कर रहे हैं। तो इसलिए पारुल के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई और मुझे जो डिटेल मिली पारुल की वो भी मैंने अपने चैनल पे चला दी। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ, मैंने कल भी इसके ऊपर वीडियो डाला था, बनाया था दोनों के ऊपर, और मैंने बहुत सी वीडियो मेरी अभी तक रखी हुई है, सेव करके रखी हुई हैं।
मैंने अपने चैनल्स के ऊपर पार्लर के ब्यूटी पार्लर को लेकर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। एक मास्क वाला हमारा दोस्त ही है, खैर उसको मैं क्या कहूँगा, वो उसके ऊपर भी वीडियो मैंने बनाकर रखी हुई है सेव करके। लेकिन मुझे आस्था मांझी ने लाइव, मैं उनके लाइव ज्वाइन करने के लिए मुझे बोल रहे थे, तो उस वक्त मैं वाघा बॉर्डर के नज़दीक था, तो मैं लाइव ज्वाइन नहीं कर सका। फिर उन्होंने मुझे कॉल की और कहा कि मैंने आपका स्पीकर ऑन किया हुआ है, मैं लाइव में हूँ, तो आप बताओ कि क्यों तुम इनके खिलाफ वीडियोज़ वगैरह बनाते हो, क्या वजह है। तो मैंने उनको वाज़ह तौर पर बता दिया था कि मैं किस वजह से इनके खिलाफ वीडियो बना रहा हूँ। बहरहाल काफ़ी सारी बातें हुई थी और शायद आपने वो सुन भी ली होंगी। आस्था मांझी की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, और भी बहुत सी बहनें हैं हिंदुस्तान से जो मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं। लेकिन ऐसी मेघवाल जैसी या पारुल जैसी ऐसी लड़कियों की, या रानी नागर जैसी, या एक और मुस्लिम बहन भी है, उसके लिए ऐसे लोगों की मैं इज़्ज़त क्या करूँ, मुझे बताइए आप, जो लोगों को गालियां देते हैं, हिट करते हैं। और मैं एक बात और करता चलूं दोस्तों, आस्था मांझी से मैंने वादा ले लिया है कि मैं अब किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बनाऊंगा। जो मेरे पास अपडेट्स भी आती हैं, जो खबर भी आती है, उनको मैं फिर भी खामोशी से सहन करूंगा। ना इन लोगों की सच्चाई मैं किसी को बताऊंगा, ना इनके खिलाफ किसी पे को बात करूंगा। तो आस्था मांझी से मैंने वादा ले लिया। लेकिन आस्था मांझी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि इन लोगों को आप भी मना कर दें कि कोई भी बंदा पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के खिलाफ बात मत करे, वरना फिर मैं आपसे वो वादा तोड़ दूंगा। मेरा आपको ये खुला वो है पैगाम, क्योंकि आपकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, आपको अपने मन से रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं आपका हुक्म भी मानता हूँ। आप मुझे जो भी ऑर्डर करते हो मैं वो मान लेता हूँ जी, क्योंकि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि आपने मुझे बोल दिया, मना कर दिया, तो मेरा काम है मानना और आपका कहना। तो इसलिए अगर आप चाहें तो उनको भी मना कर दें कि दोबारा वो हमारे खिलाफ, किसी भी पाकिस्तानी यूट्यूबर के खिलाफ, कोई भाई झूठ बोलता है तो बोलता रहे, तुम्हें क्या तकलीफ है भाई, तुम्हारे खिलाफ तो नहीं बोलता, ये लोग तुम लोग क्यों हमारे ऊपर कीचड़ उछालते हो। तो आस्था मांझी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इनको आप भी मना कर दें। कोई भी हो, चाहे हिंदुस्तान से कोई मर्द हो, औरत हो, यूट्यूबर हो, कोई भी हो, अगर हमारे ऊपर कीचड़ उछालेगा, अगर हमें कोई बुरा भला बोलेगा, हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के खिलाफ, पाकिस्तानी हमारी बहन यूट्यूबर्स के खिलाफ कोई भी बोलेगा, कोई भी उनको अपमानित करेगा, बुरा भला बोलेगा, तो फिर मैं आपसे से जो वादा किया है वो वादा तोड़ दूंगा और इनके खिलाफ फिर मैं बिल्कुल, कहते हैं ना, नंगा हो जाऊंगा, फिर मैं वो हो जाऊंगा और फिर मैं इन लोगों की बैंड बजाऊंगा। तो ये मांझी, आप, मुझे पता है आपको भी किसी ना किसी दिन ये लोग गालियां देंगे, बुरा भला बोलेंगे, और आज तो चलो खैर आपने मुझसे बोल दिया, मुझे हुक्म कर दिया कि इनके खिलाफ वीडियो मत बनाओ, तो मैं नहीं बनाऊंगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं इनको माफ़ नहीं करूंगा। बहरहाल वीडियोस मेरे पास सेव पड़ी हुई हैं बहुत सी, वो मैंने पब्लिक करता रहूँगा। मैंने तो बनानी पड़ी तो भी और भी बना लूँगा। तो दोस्तों ये थी सारी चीज़, ये थी सारी। और आज मैं सारे उन यूट्यूबर्स को भी ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में जो टुच्चे यूट्यूबर, छोटे यूट्यूबर बने हुए हैं, खुद को बड़ा यूट्यूबर, आई एम यूट्यूबर कहते हैं, जिसका मकसद सिर्फ कीचड़ उछालना, गालियां देना, बुरा भला बोलना, अपमानित करना है, जो अपने शक्ल नहीं दिखाते, जिनका नाम का किसी को पता नहीं, जो छुप कर आते हैं, छुप कर बुज़दिलों की तरह वार करते हैं, उन लोगों को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, बंदे बन जाओ। जब मेरा डंडा चलेगा ना, तो तुम्हें लोगों को पता भी है मैं कैसे छितरौल करता हूँ, कैसे पूंगी बजाता हूँ तुम लोगों को। तो लिहाजा थोड़ा सा अपनी मयान में रहो। तलवार मयान में ही अच्छी लगती है, अगर तलवार बाहर आ जाए तो बहुत नुकसान करती है। तो तुम लोग अंदर ही रहो, मयान के अंदर ही। मुझे पता है अगर अंदर रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, अगर कायदे से बाहर निकलोगे तो घाटे में रहोगे, याद रखना। और मैं यही कहूँगा लास्ट में कि आज के बाद कोई भी हिंदुस्तान से या पाकिस्तान के यूट्यूबर्स के खिलाफ, हमारे खिलाफ कुछ बोलेगा तो फिर उनकी बैंड बजाऊंगा और अच्छे तरीके से बजाऊंगा और बिल्कुल ओपन होकर बजाऊंगा। हैदर भाई के लिए मोमिन मलिक जी ने यह भी बोला कि जो लोग काम कर रहे हैं वो करते रहें, आप लोग लाइव बंद मत करो। जैसे कि मैंने लाइव बंद कर दिया, आप लोग सब लोग जानते हैं। तो उन्होंने फिर से कहा है कि भाई आप लोग वो लोग हो जो 1.5 साल से इस केस को लड़ रहे हो और जो इस केस को बहुत अच्छे से लेकर चल रहे हो, तो आप लोग अपना काम जारी रखो। तो दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि मैंने तो प्लान किया हुआ था नवंबर के लास्ट तक मैं जो है ये यूट्यूब की दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन मोमिन मलिक जी ने जो हमें ऑर्डर किया है उसके लिए फिर मुझे लग रहा है कि मुझे दोबारा से लाइव शेड्यूल ऑन करना पड़ेगा और हम कोशिश करेंगे कि लाइव अपना दोबारा से कर लें। तो दोस्तों उम्मीद है आज की जो इन्फॉर्मेशन, जानकारी जो भी आपको दी गई वो आपको समझ आ गई होगी। और सीमा के ऊपर पाबंदियाँ लगनी चाहिए, क्योंकि वो बार बार निकल कर जाती है, ये भी पता है, सारी दुनिया को पता है, और वो धोखे में रखकर उसको लेकर जाते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गुड बाय।